तो सीसैप के फीस स्ट्रक्चर के रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया सीसैप के रजिस्ट्रेशन के टाइम कितनी फ़ीस जमा करानी है, अगर हमारे को सीट मिल गई तो उसके बाद हमारे को कितनी फ़ीस जमा करानी है, टोटल हमारे को कितनी फ़ीस जमा करानी है, अगर हमने जोसा में फ़ीस जमा करा दी तो हमारे को कितनी करानी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो। इस वीडियो में मैं एवरी टाइप के बच्चों को कवर करूँ, जिसने जोसा में फ़ीस जमा कराई है, जिसने नहीं कराई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सीसैप के फीस रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो सीसैप की फीस पॉलिसी से पहले का वीडियो है तो उसमें कुछ डाटा इनकरेक्ट था, तो इसलिए मैं सोचा एक वीडियो फिर से बना दूं जिसमें करेक्ट डाटा हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीसैप में फीस स्ट्रक्चर कितने टाइप के हैं। तो सीसैप में हमारी दो फीस होती है, एक होती है एसआरईएफ, दूसरी होती है आईएफ सेकंड। एसआरईएफ हमारे को रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा करानी है। एसआरईएफ मतलब है स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। तो अब एसआरईएफ में भी दो फीस होती है, एक होती है एसआरपीएफ और एक होती है आईएफ1। जो एसआरपीएफ होती है वो होती है 5,000 रुपये, वो तुम्हारी सीसैप की स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी होती है। वो तुम्हारी कॉलेज की जो फीस होती है एडजस्ट होती है, उसमें वो एडजस्ट नहीं होती है। अगर तुम रिफंड भी करते हो तो तुम्हारे ये 5,000 रुपये कट जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी के बच्चे की, किस कैटेगरी के बच्चों को कितनी फीस जमा करानी। तो अब बात करते हैं टाइप 1 वाले बच्चे की। टाइप 1 बच्चा वो है जिसने जोसा में रजिस्टर ही नहीं किया था, वो सीधा सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको कितनी फीस जमा करानी है। तो उसको रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उसको 45,000 करानी होगी, और अगर वो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उसको 25,000 करानी है। अब अगर उसको सीसैप के फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है तो उसको फिर आईएफ सेकंड यानी इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमा करानी होगी। अब वो कितनी करानी है, तो अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा है तो 35,000 करानी है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो 12,500 रुपीज करानी है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। तो बाकी टाइप 2 में बढ़ने से पहले अगर तुम्हारे को सीसैप का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके रजिस्टर कर सकते हो, या सामने फोन नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो। प्राइजेज एकदम मिनिमम है, फोन सपोर्ट 499 रुपीज़ एंड चैट सपोर्ट 449 रुपीज़। प्राइजेज और बढ़ जाएगी क्योंकि लास्ट के 2-3 दिन बचे, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। बहुत कम प्राइजेज में तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। तो चलो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप 2 वाले बच्चे की। टाइप 2 वाले बच्चे वो है जिन्होंने जोसा में रजिस्टर तो कर लिया लेकिन उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तब उनको कितना पेमेंट करना है। तो अगर वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं तो उनको 45,000 करने हैं, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उनको 25,000 करना है। और मानो अगर उनको सीसैप के राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिल जाती है तो उनको आईएफ सेकंड जमा करानी है। वो कितनी करानी है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा है तो उसको 35,000 करानी है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उसको 12,500 करानी है। अब बात करते हैं टाइप 3 वाले बच्चे की। अब जो टाइप 3 का बच्चा है वो है जिसने जोसा में रजिस्टर भी कर दिया और उसको सीट अलॉट भी हो गई, लेकिन उसने सीट एक्सेप्टेंस फी जो कि 35,000 होती है वो उसने जमा नहीं कराई। तो अब उसको सीसैप के टाइम कितनी फीस जमा करानी है। तो जैसे उसने एसएफ पे नहीं किया है तो उसको भी जैसे टाइप 1 और टाइप 2 में 45,000 जमा करानी थी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे, वैसे ही उसको भी इतनी जमा करानी है। और अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उसको 25,000 जमा करानी है। और अगर उसको सीट मिल जाती है तो सिमिलरली पिछले 2 केसेस की तरह उसको अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा है तो 35,000 जमा करानी है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो 12,500 जमा करानी है। अब बात करते हैं टाइप 4 वाले बच्चे। तो जो टाइप 4 का बच्चा है वो है जिसने जोसा में रजिस्टर तो कर लिया लेकिन फिर एग्जिट ऑप्शन चूज कर लिया। कोई भी रीजन हो सकता है, कहीं दूसरी काउंसलिंग में उसको सीट मिल गई हो या कुछ भी रीजन हो, तो उसने एग्जिट ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन अब उसे लगा कि नहीं सीसैप में पार्टिसिपेट करना है, तो उसको कितनी फीस जमा करानी है। तो अब उसको कितना जमा कराना है, तो उसको एसआरईएफ अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा है तो क्योंकि उसने एसएफ पे नहीं किया तो उसको भी 45,000 करानी है, और अगर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो 25,000 करानी है। बाकी अगर उसको सीट मिल जाती है तो बाकी 3 केसेस की तरह उसको भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो 35,000 करानी होगी, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो 12,500 करानी। तो अब बात कर लेते हैं टाइप 5 के स्टूडेंट। तो टाइप 5 वाले वो बच्चे हैं जिनको जोसा में रजिस्टर भी किया है और उनको आईआईटी में सीट मिल गई, आईआईटी में, और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा दी, लेकिन उनकी सीट कैंसिल हो गई, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, या उन्होंने ही सीट विड्रॉ कर ली, या उन्होंने एडमिशन ले भी लिया लेकिन वो सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको कितनी जमा करानी है। अब वैसे कि तुम्हारे को पता है कि उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी तो उनको कम करानी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बच्चे को 45,000 ही करानी है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के बच्चे को 25,000 करानी। अब जैसे कि उसने सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी तो उसके एसआरईएफ कम लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी उतनी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि इसने एक आईआईटी की सीट वेस्ट कर दी, क्योंकि आईआईटी सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसलिए वो आईआईटी की सीट वेस्ट हो गई, तो उसका वो पैसा एडजस्ट नहीं होगा। अब मानो उसको सीसैप में सीट मिल जाती है तो उसको आईएफ सेकंड जमा करानी होगी। वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे को 35,000 और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चे को 12,500।
तो अब बात करते हैं टाइप 6 स्टूडेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चे इसी में लाया करते हैं। तो चलो टाइप 6 की बात करते हैं। तो टाइप 6 वाले बच्चे वो हैं जिन्होंने जोसा में रजिस्टर कर दिया, उनको एक एनआईटी में सीट मिली है। जैसे पिछले केस में आईआईटी में सीट मिली थी, इस बार एनआईटी में सीट मिली है। उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा दी, उसके बाद पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करा दी, जो कि राउंड 5 के बाद में जमा करानी थी, वो भी जमा करा दी। तो उनको एसआरईएफ कितनी जमा करानी है? तो अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उनको 5000 जमा करानी है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उनको भी 5000 ही जमा करानी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पीएफ एंड एसएफ जमा करा दिया। और वहीं उनको अगर सीट मिल जाती है सीसेब में तो उनको आईएफ कुछ भी जमा नहीं करानी, क्योंकि वो ऑलरेडी दोनों फीस जमा करा चुके हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि टाइप 6 वाले बच्चों को 5000 सिर्फ प्रोसेसिंग फीस जमा करानी है, बाकी उनको कोई भी फीस जमा नहीं करानी सीसेब के। तो अब बात करते हैं टाइप 7 वाले बच्चों की। तो टाइप 7 में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने जोसा में रजिस्टर भी कर दिया, उनको एक एनआईटी में सीट भी मिल गई, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा दी, लेकिन फिर विड्रॉ कर लिया। क्या पता कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, कहीं दूसरी जगह काउंसलिंग में सीट मिल गई हो या नहीं मिली हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अब उनको कितनी जमा करानी है? तो उनको अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उनको 17,000 जमा करानी है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो 14,500 जमा करानी है। अब उनको भी सीट मिल जाती है तो कितनी जमा करानी है? तो बाकी जो एक एक्सेप्ट 6 केस के अलावा उनको भी 35,000 जमा करानी है अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का बच्चा है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो 12,500 करानी है। अब बात करते हैं टाइप 8 की। तो अब जो टाइप 8 वाले बच्चे हैं वो हैं जिन्होंने जोसा में रजिस्टर भी कर दिया, उनको एनआईटी में सीट भी मिल गई, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा दी, लेकिन उनका सीट कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। तो अब उनको कितनी करानी है? तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से कैंसिल हुआ है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो उनको एसआरईएफ अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा है तो उनको 15,000 जमा कराने हैं, और अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उसको 12,500 कराने हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि पिछले केस से 2,000 रुपये कम जमा कराने। इसका रीज़न ये है क्योंकि तुमने विड्रॉ नहीं किया, तुम्हारी सीट कैंसिल हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, इसलिए जोसा तुम्हारे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डिडक्ट नहीं करता है। तो इनके लिए भी आईएफ सेकंड सेम है बाकी जो सारे केसेस के, एक्सेप्ट 6 की, कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो 35,000, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है 12,500। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी टाइप और 9th टाइप। तो उसमें वो बच्चे लाई करते हैं जिन्होंने जोसा में रजिस्टर भी कर दिया, उनको एनआईटी की सीट भी मिल गई, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा करा दी, लेकिन जब पार्शियल एडमिशन फीस की टाइम आया तब उन्होंने जमा नहीं कराया। तब उनको कितना जमा कराना है? तो जैसे कि इन्होंने भी सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करा दी तो इनको भी अब जोसा के रजिस्ट्रेशन के टाइम कम देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा? तो अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो 17,000 रुपीज़ जमा कराने पड़ेंगे, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का बच्चा है तो उसको 14,500 कराने। तो यहाँ भी तुम्हारे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डिडक्ट होंगे क्योंकि तुमने जमा नहीं कराया। अब इसमें आईएफ सेकंड कितना जमा कराना है? तो अगर तुम्हारे को सीट मिल गई तो तुम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो तो तुम्हारे को 35,000 कराने होंगे, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के बच्चे हो तो 12,500 कराने। बाकी अगर किसी बच्चे को सीसेब का काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो हमारा सामने फ़ोन नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गूगल फॉर्म का, वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। तुम्हारे को बेस्ट पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी, अनलिमिटेड चैट एंड कॉल सपोर्ट मिलेंगे, एक गूगल मीट का सेशन भी मिलेगा अगर तुमने फ़ोन सपोर्ट चूज़ किया है, और करियर गाइडेंस और सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे जब तक कि तुम्हारे को कॉलेज नहीं मिल जाता। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर रजिस्टर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारे को फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।